गुरु गोविंद सिंह जी की अन्य एक शिष्या माई भागो, उसने महासिंह को समझाया। महासिंह कहता है, माई, मैं तो ऐसा अभागा पक्षी हूं जिसके दोनों पंख कट चुके हैं। क्या ऊंची उड़ान भरना अब भी मेरे वश में है? हाँ महासिंह, हाँ, तुम फिर गुरुदेव के मुकुट की मणि बन सकते हो। तुम फिर से गुरु महाराज जी के होठों पर मुस्कान बनकर तैर सकते हो, लेकिन इसके लिए जरूरत है महान बलिदान करने की। इस वक्त गुरु महाराज जी कुछ एक सिखों के साथ खिदराने की ढाब के पास पहुंच चुके हैं। तुम यदि शत्रुओं को गुरु महाराज जी तक पहुंचने से रोक दो तो शायद तुम पर रहमत की वर्षा हो जाए, शायद तुम्हारा उजड़ा जीवन फिर से आबाद हो जाए। माई भागो के इन शब्दों ने महासिंह के मातमी हृदय के अंदर एक नई क्रांति फूंक दी। उसकी निष्प्राण देह में पुनः हरकत लौट आई। उसे लगने लगा कि अभी काफिला ज्यादा दूर नहीं निकला, बस सामने ही है, दौड़ूंगा तो पकड़ लूंगा। इस बुझती चिंगारी को थोड़ी हवा क्या मिली, वह तो मशाल बन उठी। ढीले बाजुओं के डोले फिर से फड़कने लगे, आंखों में लाली छा गई और पूरा चेहरा जलाल से भर गया। मेमने की तरह मिनमिनाते कंठ में बब्बर शेर की गुर्राहट भर गई। छाती चौड़ी होकर मानो 100 योजन को भी मात करने लगी। रोम रोम किसी अस्त्र की तरह धारदार हो उठा। बस अब और विलंब न करूंगा। कहाँ है मेरा तीर कमान और तलवार? माई, सच कहता हूं, दामन पर लगा बेवफाई का दाग अब दुश्मन के खून से धोकर रहूंगा। इधर से मेरे तीरों की शाएं शाएं होगी, उधर से दुश्मनों की आह आह निकलेगी। कोई बता दे जरा जाकर मुगलों को कि आखिरी बार फेर लें जितनी तस्बीहां फेरनी है, कर लें जितनी नमाजें अदा करनी है, क्योंकि अब उनकी अगली बैठनी मुसल्ले पर नहीं बल्कि कब्र पर होगी। इतना कहकर महासिंह ने अपने शस्त्र उठा लिए। पिता की जान में जान आ गई। पत्नी ने सुहाग का टीका फिर सजा लिया। माता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया और बच्चे महासिंह से आकर लिपट गए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। कुंडी खोली तो सामने का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए। बाकी के 39 सिख भी शस्त्रों से सजे युद्ध में जाने को तैयार खड़े थे, क्योंकि जो कुछ महासिंह के साथ घटा था हूबहू वैसा ही उनके साथ भी घटित हुआ था। 40 सिख और माई भागो तुरंत गुरु जी की तरफ कूच कर गए। उधर गुरु महाराज जी खिदराने की ढाब से लगभग 2 किलोमीटर दूर रेत के एक टीले पर, जहां आज वर्तमान में गुरुद्वारा टिब्बी साहब सुशोभित है, रेत के एक टीले पर मोर्चा बनाकर बैठे हुए थे महासिंह और उसके साथी गुरु महाराज जी और मुगल सेना के बीच खिदराने की ढाब पर मोर्चा बनाकर बैठ गए। उन्होंने मुगलों को झांसा देने के लिए अपने वस्त्र और चादरें वगैरह दूर दूर तक झाड़ियों पर डाल दिए, ताकि मुगलों को लगे कि गुरु महाराज जी सारी फौज सहित यहीं ठहरे हुए हैं। सुबह से लगभग 3:30 बजे मुगल सेनापति वजीद खां हजारों सैनिकों सहित वहां पहुंचा। छुप कर बैठे महासिंह और उसके साथियों ने अचानक इस सेना पर आक्रमण बोल दिया। दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई। अचानक हुए हमले ने उनको संभलने का मौका ही न दिया। काट डालो, कोई बच के न जाने पाए।
सिखों की ऐसी दमदार आवाजों को सुनकर उनके शेर दिल भीगी बिल्ली बन गए। सिखों की गोलियों की ताबड़तोड़ ठाह ठाह से गरजते बादल भी सहम गए। उनकी तलवारों की चमकार के सामने आसमान में कड़कती बिजली भी फीकी पड़ गई। महासिंह के अंदर आज एक अजीब और गजब का जुनून घर कर चुका था, मानो हजारों चिते मिलकर एक महासिंह बन गए हों। जैसे बाज चिड़िया पर झपटता है, उसकी आते तक निकाल कर खा जाता है और पीछे सिर्फ चिड़िया के बिखरे पंख मिलते हैं। महासिंह भी दुश्मनों के साथ ऐसा ही कर रहा था। उसका तीर जिधर भी जाता एक साथ कई सिर कलम करने की मोहर भी ले जाता। बाकी सिख भी महासिंह की भांति ही खूंखार हो उठे। छोटी सी चिंगारी जिस तरह बहुत बड़े रुई के पहाड़ को भी पलों में जलाकर राख कर देती है, उसी तरह इन 40 सुरमाओं ने मिलकर अथाह मुगल सेना पर गजब का कहर ढा दिया था। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, यह पंक्ति आज सच में चरितार्थ हो रही थी। महासिंह और उसके साथी मुगल सेना का काल नहीं बल्कि महाकाल बन चुके थे। देखते ही देखते मुगलों की लाशें चारों ओर कुछ इस प्रकार बिछ गईं जैसे पतझड़ के मौसम में किसी घने पेड़ के पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं। रेतीली मिट्टी मुगलों के खून से कीचड़ बन गई। बचे हुए मुगल सैनिक बदहवास हो पीठ दिखाकर भागने लगे। वजीद खान ने भी दाल न गलती देखकर वापिस लौटना ही मुनासिब समझा और बची सेना सहित वापस हो चला। अब तक भोर दस्तक दे चुकी थी, लेकिन इस घमासान युद्ध से उठी धूल से पूरा आकाश ढका हुआ था। दूर रेत के टीले पर मोर्चा लगाकर बैठे अंतर्यामी गुरु महाराज जी ने एक शिष्य से पूछा, भाई आगे कौन ऐसा गजराज बैठा है जिसने मुगल सेना को हम तक नहीं पहुंचने दिया? किसकी दहाड़ से डरकर मुगल सेना हमसे लोहा लिए बिना वापस चले गई? महाराज जी क्षमा कीजिए, वह कोई और नहीं महासिंह और उसके साथी हैं जो कभी आपको धोखा देकर चले गए थे। दोनों हाथ जोड़कर शिष्य ने कहा, क्या महासिंह? गुरु महाराज जी एकदम अपने स्थान से उठे और घोड़े पर सवार हो खिदराने की ढाब की ओर ऐसी तेजी से बढ़े जैसे एक माँ अपने बेटे के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उसकी तरफ दौड़ती है। वहां का दृश्य कंपित कर देने वाला था। खून से रंगी लथपथ लाल जमीन सूर्य की लाली को भी मात दे रही थी। कहीं तलवारें, ढालें और बंदूकें अनाथ पड़ी थीं, कहीं घोड़े हाथी अपने मालिकों को सवार करने की बजाय खुद मौत के रथ पर सवार हो चुके थे। जहां धरती की गोद में थी असंख्य कटी गर्दनें और शतविक्षिप्त लाशें, वहीं नभ में मंडार रहे थे असंख्य कौवों और चीलों के झुंड। चारों तरफ काल का साया था। सैकड़ों छातियां भेदने के बाद तो लोहे का भाला भी मुड़ जाता है। फिर एक एक सिख तो हजारों मुगलों से भिड़ा था, लिहाजा उनकी दहाड़े भी गूंगी होकर दूर कहीं सुस्ताने चली गई थी। होंठ मुस्कुराहट से कोसों दूर सदा के लिए हरकत विहीन हो गए थे और आंखों के किवाड़ कभी न झपकने के लिए जाम। लेकिन अभी भी एक दिल था जो धड़क रहा था किसी के इंतजार में। 2 कान अभी भी तरस रहे थे किसी के पवित्र चरणों की आहट सुनने को। 2 नयन जो किनारों तक पश्चाताप के आंसुओं से लबालब भरे थे, आतुर थे किसी के कदमों में झुक जाने को। अपनी लंगड़ाती जिह्वा को चंद
हरफों की बैसाखी देकर कोई किसी के आगे अपनी हुक रखना चाहता था। वह कोई और नहीं, वह था महासिंह। जिस तरह तेल खत्म होते दिए की लौ फड़फड़ाती है, श्वास खत्म होते महासिंह की रूह भी फड़फड़ा रही थी। युद्ध करते करते सिखों ने मुगलों को तो भगा दिया था, लेकिन सब घायल होकर धरती पर पड़े थे। कई तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। माई भागो, जो युद्ध लड़ते लड़ते खुद जख्मी हो गई थी, गुरु महाराज जी को 40 वीरों की शूरवीरता के बारे में बता चुकी थी। अब सिखों को लाशों के ढेरों से ढूंढने में उनकी मदद कर रही थी। गुरु महाराज जी को जब भी अपने किसी शिष्य की लाश मिलती तो उसके पास बैठकर एक ही बात बोलते, यह मेरा 10,000 शिष्य, यह 20,000, ये देखो ये 30,000, अर्थात इतने इतने हजार दुश्मनों को मारा। गुरु महाराज जी की वाणी जब महासिंह के कानों में पड़ी तो मानो उसके टूटते प्राणों के बांध को किसी ने टेक लगाकर सहारा दे दिया। उसका अपाहिज कंठ तो शब्दों का बोझ नहीं उठा पाया, लेकिन दिल की आह कूक कूक कर पुकारने लगी कि हे गुरुवर, मैं इधर हूं। अपनी रूहानी नजर सिर्फ एक बार मुझ अभागे पर डाल दो, एक बार मेरी तरफ देख लो। मेरी रोबीले कंठ का गूंगापन आपको पुकारने में असक्षम है, हे दाते अक्षम है। जिन पैरों से भागकर मैं आपसे सैकड़ों मील दूर चला गया था, आज उनमें इतनी ताकत नहीं कि 10 कदम की आप तक की दूरी नाप सके। एक बार तो देख लीजिए। इसलिए खुद चलकर इस अभागे पर रहमत कर दो, फिर एक नजर देख लो। मुझे पता है तेरे बल पर मैंने पैरों पर खड़ा होना सीखा और फिर उन्हीं पापी पैरों से तेरे पवित्र दर को ठोकर मार दी। परंतु अगर एक पेड़ जमीन से विरोध करके अलग हो जाए, उससे टूट जाए तो भी क्या, टूटकर गिरेगा तो फिर जमीन की आंचल में ही ना। क्या जमीन तब उसे स्वीकार करने से मना कर देगी? क्या अपनी गोद से धक्का दे देगी? पेड़ सूख कर जल कर भले ही राख क्यों न बन जाए दाते, लेकिन जमीन तो फिर भी अपनी मिट्टी में उसे मिलाएगी ही ना। फिर हम पर दया क्यों नहीं? यह कूक दिल की कूक थी, भला गुरु तक कैसे न पहुंचती। इसलिए गुरुदेव की दृष्टि घूमना बंद कर एकाएक महासिंह पर आरोकी। वे तेज कदमों से अविलंब महासिंह के पास पहुंचे। सतगुरु महाराज जी को अपने समीप देख महासिंह के दिल का गुब्बारा बाहर फूट पड़ा। कंठ को भी जैसे कहीं से उधार पर शक्ति मिल गई। महाराज जी, गुरुदेव क्षमा कर दो महाराज जी। गुरुदेव, इस राक्षस को क्षमा कर दो, बख्श दो गुरुदेव, बख्श दो मुझे। मुझसे भूल नहीं, पाप हो गया है गुरुदेव। इतना कहकर महासिंह फूट फूट कर रो पड़ा। गुरु महाराज जी कुछ नहीं बोले, बस नीचे जमीन पर बैठकर उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। फिर बड़ी रीझ से उसको देखने लगे और उसके सिर पर अपना ममतामयी हाथ फेरने लगे। महासिंह को लगा जैसे खोया बछड़ा अपनी माता से मिल गया हो। उसके रोम रोम में ठंडक पड़ गई। महाराज जी, क्या आपने मुझ अधम को माफ कर दिया, या मैं यूं ही गद्दारी के बोझ को ढोता हुआ प्राण छोड़ूंगा? महासिंह ने गिड़गिड़ाते हुए पूछा। महासिंह, किस बात की माफी?
मुझे तो तुमसे कोई शिकवा ही नहीं। एक बात बताओ, अगर किसी पिता का पुत्र घर से भाग जाए तो निस्संदेह पिता को सदमा तो पहुंचेगा ही, लेकिन दोबारा मिलने पर जब पिता बेटे को चोर लुटेरा नहीं बल्कि साहूकार बना पाए तो पिता निराश होगा या प्रसन्न? ऐसे ही जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तो यूं लगा था कि मेरे कंठ का मनका टूट गया, मेरे हाथ का मानो अंगूठा ही कट गया। लेकिन आज तुम दोबारा मुझे मिल गए हो, पहले से भी अधिक जाबाज योद्धा बनकर। महासिंह, मेरी सोच तो तुम्हें सवा शेर बनाने की थी, लेकिन तुमने तो अपने आप को 2.5 शेर का साबित कर दिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ महासिंह, बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? घायल महासिंह का सिर गुरुदेव ने अपनी गोद में रखा। महासिंह रोते हुए कह रहा है कि गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, और गुरुदेव कह रहे हैं कि माफी किस बात की महासिंह। कैसा इश्क था यह! गुरु शिष्य में डूबते जा रहे थे और शिष्य गुरु में समाता जा रहा था। इश्क अपने सर्वोच्च और पवित्रतम रूप में तो आज यहां प्रकट हो रहा था। महासिंह को लेने आए मौत के फरिश्ते भी पत्थर से सुन्न होकर इस रूहानी मंजर का दीदार कर रहे थे, क्योंकि ऐसा वाकया तो कभी जन्नत में भी नहीं घटा था। मौत आने वाली है, यह बात तो महासिंह भी भूल गया था। गुरु महाराज जी की गोद में सिर रखने के बाद उसे पीड़ा का एहसास तक न हो रहा था। महासिंह ने अपने बलिदान के बल पर गुरु महाराज जी को जीत लिया था। गुरुदेव आज दुविधा में पड़ गए थे कि महासिंह को कौन से वरदान से नवाजें। उन्होंने कहा, महासिंह, तुम्हारे शौर्य, वीरता और बलिदान का तीनों लोकों में कोई सानी नहीं। हम तुम पर अथाह प्रसन्न हैं। मांग लो जो तुम्हें मांगना है, जो कहोगे तुम्हें मिलेगा। कहो तो तुम्हारे कहने पर समुद्र भी मीठा होगा, शीतल चांद भी सूर्य की तरह भभकेगा। तुम्हारी गर्जना से तूफान थम जाएंगे और पृथ्वी तुम्हारी एक उंगली के सहारे टिकेगी। तुम्हारे एक इशारे से मुर्दे कब्र से जी उठेंगे और महाकाल भी तुम्हारी देहली पर पानी भरेगा। जल्दी बोलो महासिंह, आज हम तुम पर खुद ही लुटा देना चाहते हैं। सारी दुनिया मिलकर भी हमें लूट न पाई, लेकिन आज तुमने अकेले ही हमें लूट लिया। इतना सुनना था कि महासिंह की अश्रु और वेग से बह उठे। सिसकियां कृतज्ञता से और संजीदा हो गई। आहों में दर्द फिर से जवान हो उठा। वह रोता रोता बोला, गुरुदेव, आपकी नियामतों से तो पहले ही मेरी झोली छलक रही है। जो सिर कभी अकड़ कर आपसे बेमुख हो गया था, उसे कृपा कर आपने अपनी गोद बख्श दी। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? हम तो बांस है, आपने अपने आंखों में स्थान दिया। खाद पानी डालने में भी कसर न छोड़ी, लेकिन हम तो स्वभाव से ही खोखले थे, सो खोखले ही निकले। फिर भी आपने रहमत की गुरुवर हमें बांसुरी बनाकर होठों से लगा लिया। आपने तो कड़वी तुमड़ी में भी शहद भर दिया दाते, हमारी कड़वाहट हर ली। बस एक दुख और हर लो। हे गुरुवर, अगर प्रसन्न हुए हो तो दास की एक अर्ज है। एक पाप फोड़े की तरह दिल में टीस दे रहा है, अगर उसको चीर दें तो प्राण चैन से रुखसत हो जाए। इतना कहकर महासिंह फफक उठा। गुरु महाराज जी,
आंखों में प्रेम का दरिया लिए बोले, कहो महासिंह कहो, हम सुन रहे हैं। महासिंह ने दोनों हाथ जोड़े, अपनी आखिरी इच्छा गुरु महाराज जी के चरणों में रखी। दाते, हमारी टूटी प्रीत फिर से गांठ दो। जो बेदावा हमने आपको छोड़ते वक्त लिख कर दिया था, उस काले इकरार नामे को मेरी नजरों के सामने फाड़ दो। मुझे तन पर लगे इन जख्मों की कोई पीड़ा नहीं, लेकिन उस बेदावे का हर हरफ किसी शूल की तरह साल रहा है। मेरे शहंशाह, इससे पहले कि ये आंखें हमेशा के लिए मुद जाएं, बेदावा फाड़कर इन्हें ठंडक बख्श दो। बस इतनी अर्जोई पूरी कर दो दाता, मैं समझूंगा मेरे कलेजे पर रखी चट्टान आपने हटा दी। ऐसा कहते कहते महासिंह ने गुरु महाराज जी का हाथ अपने हाथों में जोर से भींच लिया, क्योंकि मौत के फरिश्ते उसे पल पल अपनी ओर खींच रहे थे। और वाह गुरुवर, सदके तेरी अटूट प्रीति पे सिरसा नदी पर परिवार बिछुड़ गया, परंतु तूने उस बेदावे को अपने से जुदा न होने दिया। असंख्य बहुमूल्य ग्रंथ और रचनाएं सिरसा नदी में बह गए, लेकिन उस काले कागज को धरोहर की तरह जेब में संभाल कर रखा। गुरु महाराज जी मीठा सा मुस्कुराए और फिर वह मनहूस बदसूरत बेदावा निकाला, महासिंह के सामने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। टूटी प्रीत फिर से गांठ दी। महासिंह को यूं लगा जैसे सीने में चुभा भाला निकल गया हो, गले में अटका कांटा बाहर आ गया हो। उसकी रूह को सुकून मिल गया, लेकिन अब प्राण शरीर के पिंजरे से यूं फिसलने लगे जैसे बालू मुट्ठी से बाहर रिसती है। अंततः महासिंह की पुतलियां गुरु महाराज जी पर टिकी टिकी पत्थर सी होकर सदा के लिए ठहर गईं। पलकों के किवाड़ कभी न बंद होने के लिए महासिंह ने खुले छोड़ दिए, और इस प्रकार दिल की ठंडक के साथ महासिंह का शरीर भी ठंडा हो गया। लेकिन अपने तन के साथ महासिंह छोड़ गया बलिदान का एक ऐसा गीत जो शायद आने वाले इतिहास में कोई न गा सके। अपना जीवन गुरु के लिए बलिदान करके महासिंह झंझोड़ गया हर उस शिष्य को जो गुरु का प्रेम तो पाना चाहता है, लेकिन बलिदान करने से डरता है। महासिंह एक ऐसा विरला शिष्य था जो मौत की गोद में नहीं बल्कि गुरु की गोद में चिरस्थायी सोया था। सतगुरु भी अपने इस महान योद्धा के बिछोह से भावुक हो उठे। उनकी आंखें नम और कंठ भारी हो गया। महासिंह की लाश को संबोधित करते हुए बोले, महासिंह, तुम सच में महा हो। धरती ढूंढेगी, परंतु तुम जैसा योद्धा दोबारा पैदा नहीं होगा। कोई माँ शायद ही ऐसा लाल जन पाए। महासिंह, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जो यह संसार छोड़कर जा चुके हैं, मैं वरदान देता हूँ कि तुम सब दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ोगे। आज से तुम 40 सिख मुक्त होगे। तुम सभी मेरे अखंड धाम में निवास करोगे। उसके बाद गुरु महाराज जी ने सभी का स्वयं विधिवत अंतिम संस्कार किया। जिस स्थान पर गुरुदेव ने मुक्ति का वरदान दिया, वह आज वर्तमान में मुक्तसर साहिब शहर के नाम से विख्यात है।